ईयरफोन कनेक्ट करो, ईयरफोन बराबर से कनेक्ट करो। ठीक है, फोन के बाजू में दूसरा फोन है, दो फोन में ज्वाइन किए हैं किसी ने, देखो चेक करो। हाँ, और म्यूट रहो सब लोग म्यूट रहो, म्यूट। हसीबा, अंजू, नाज़रीन सब म्यूट करो। ओके, तो ये हमारा जो है वो हिंदी का किताब दिखाई दे रही है आप लोगों को। हिंदी की किताब पर आप लोगों को इतनी अच्छी खूबसूरत सी तस्वीर डिजाइन दिखाई दे रही है। ये डिजाइन मैंने क्या है, वो लड़की क्या कर रही है? रंगोली बना रही है। क्या बना रही है ये? रंगोली। रंगोली कौन से त्योहार में रंगोली बनाई जाती है? दिवाली। वेरी गुड। तो हम लोगों के यहाँ पे रंगोली के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं ना, तो फ्रंट पे देखो इतना अच्छा उन्होंने दिया हुआ है आप लोगों को रंगोली का फोटो बना के, और पीछे की तरफ देखो क्या बता रहा है, कौन रंगोली बना रहा है? लड़का है ना। यानी हर काम जो है जो लड़की कर सकती है वो लड़का कर सकता है, जो लड़का कर सकता है वो लड़की कर सकती है ना। दोनों भी एक जैसे हैं, दोनों भी इंसान है, इसलिए हर काम हर एक को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रंगोली है तो लड़की ही बनाएगी, लड़का नहीं बनाएगा, लड़का भी बना सकता है रंगोली। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा आजकल मेहंदी की डिजाइन भी कितने अच्छा बनाते हैं ना लड़के लोग भी, देखा होगा। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, खाना बनाने वाले बड़े बड़े शेफ जो है वो भी बॉयज है, मेल है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ये काम करती हैं और ये काम लड़कों को करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके स्कूल में टीचर लोग भी है ना, लड़के भी है लड़की भी है ना टीचर, है ना। तो हर काम जो है वो लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप लोग पहला पेज यहाँ पर निकाले, पहला पेज दिखाई दे रहा है आप लोगों को। क्या दिया हुआ है आपको? नीचे क्या है? नीचे क्या है? ये किताब है ना, नीचे ये क्या है? किताब है। और उसके ऊपर क्या पता है आपको? पेड़ के ऊपर क्या है यहाँ पर? चिड़िया है बहुत सारी, है ना। तो परिंदे हैं, परिंदे चिड़िया यानी कौन है? आप लोग है ना। परिंदे छोटे छोटे चीची करते हो ना, है ना। तो आप लोग जो है छोटे छोटे परिंदे हो। और ये पेड़ क्या बता रहा है कि पेड़ यानी किसी भी, म्यूट रखो हसीबा, हसीबा सब लोग म्यूट रखो। हाँ, तो आप लोगों को ये मालूम पड़ना चाहिए इसका मतलब क्या है कि हर चीज की जो बुनियाद है वो क्या है? आपकी तालीम है। किताब यानी क्या है? तालीम है। हर चीज की बुनियाद जो है वो बेस जो है वो रूट जो है उसका आपकी तालीम है, किताब है। और उसके ऊपर से अगर आप चढ़ोगे बढ़ोगे तो आगे आगे आपकी ग्रोथ होते जाएगी, है ना। आपका क्या हो जाएगा? ग्रोथ होगा। आप जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जाओगे, इस पेड़ की तरह बढ़ते जाओगे, बड़े होते जाओगे, और फिर आपका एक आशियाना बनेगा, आप कहीं ना कहीं पे सेटल हो जाओगे। ठीक है, तो इस पिक्चर का ये मतलब है। समझ में आया ये पिक्चर का मतलब? इस पिक्चर का मतलब समझा सबको अच्छे से? ये पिक्चर क्यों दिया हुआ है? ओके, उसके बाद में हम लोग आते हैं यहाँ पर। हमें बात सुनाई दे रही है? नहीं ना, क्योंकि तो ऐसे हमारी पहली पोएम है हृदय का उजाला। लेकिन ये पोएम पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें जो है वो बुनियादी चीजें बताऊं आप लोगों को। जैसे कि मैंने अभी बोली थी कि आप लोगों को क्या मालूम होना चाहिए? स्वर और व्यंजन। क्या मालूम होना चाहिए? स्वर और व्यंजन। स्वर यानी क्या? आवाज। स्वर यानी क्या? आवाज, साउंड। स्वर यानी क्या? आवाज, साउंड। स्वर हमारे कितने हैं आवाज के? अ, उसके बाद आ, अ,
बोलो सर। आ आ ई को कैसे बोलेंगे? और ये ई। फिर ये उ और ये ऊ। ए ओ औ आहा। और अभी दो और आए हैं ना। नाक में हाँ, ये अंग है, ये है ना, वैसे ये अंग, ये अंग। और ये वाला चंद्र बिंदी वाला है ये ऐसा है, और ये वाला ऐसी चंद्र बिंदी वाला है। हाँ, ये है समझ में आया? तो ये अभी 15 हमारे स्वर हो गए हैं। स्वर कितने हो गए हमारे? 15। सॉरी 1 2 3 14 हो गए। 14 हो गए। ठीक है, तो ये आप लोगों को इतने याद रखने हैं। ये हो गए हमारे स्वर। ठीक है, उसी तरह से हमारा क्या आता है? व्यंजन। कर रहे थे ये लोग। हाँ, व्यंजन पूरा के पूरा कहाँ से शुरू होता है? व्यंजन कहाँ से शुरू होता है? व्यंजन कहाँ से शुरू होता है? अभी स्वर जो है आई से शुरू हुआ ना, तो व्यंजन कहाँ से शुरू होता है? वेरी गुड। कहाँ से शुरू होता है? काका के नहीं, कुछ भी मत बोलो। काका नहीं, कुछ भी। हाँ, कहाँ से शुरू होता है व्यंजन? ब्लैक पेन क्या लेके जाते? अभी व्यंजन हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? व्यंजन व्यंजन कहाँ से शुरू होता है? देखो, मैं आप लोगों को ये स्वर और व्यंजन जो है वो निकाल के बताती हूँ। हाँ, तब तक आप लोग ये स्वर जो है वो लिख के निकालेंगे। स्वर लिखेंगे सब लोग अपनी कॉपी में और मुझे बताएंगे जल्दी, फास्ट लिखिए स्वर। हाँ, लिख लिए। आ ई। हाँ, लिख लिए। ओके। और सब लोग उसका डायरेक्शन बराबर से लिखेंगे। हाँ, सेम है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको अभी? यस मिस। चलो, ये सब लोग लिख के निकालेंगे फटाफट, फास्ट, एकदम स्पीड में। मैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम देती हूँ उसके लिए, और मेरे साथ बोलेंगे क्या क्या है। देखो सब मेरे साथ में बोलेंगे।
यस मिस। यस मिस। ये क्या है? ये क्या है? ग। म्यूट करके अपने आप बोलो, आवाज मत निकालो, म्यूट करो सब लोग, नहीं तो मेरी आवाज नहीं आएगी। तुम लोग बोलो, मुझे दिखाई देगा तुम लोगों का मुंह हिल रहा है या नहीं। हाँ, ख, ग, ख, ख, जैसे हम लोग घर बोलते हैं ना, घ, न, 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 च, छ, ज, ज, न्य, ठ, ड, ड, ढ, लाडे सा बोलो, ढ, न, हाँ, त लिखते भी जाओ। हाँ, लिखते भी जाओ। थ, द, ध, ह। देखो, घ और ध थोड़ा ही फर्क है, दिखाई दे रहा है? ध और घ और ये ध, ये पूरा गोल होना चाहिए, यहाँ पे गोल पूरा नहीं किया है पेन में। देखो यहाँ पे ये ऐसा पूरा ये गोल होना चाहिए था ऐसा। ये इस तरह से पूरा गोल ब्लैक। ये कौन स्क्रिबलिंग कर रहा है? ये ध जो है ये ऐसा यहाँ से गोल होना चाहिए, दिखाई दे रहा है? ऐसा गोल होना चाहिए ऊपर से ध, और फिर ये न, ठीक है? फिर ये है प, फ, ये फ ऐसा, हाँ? फ, और फिर ये ब, लिखते भी जाओ। भ, मिस हो गया। भ, म, य, र, ल, व, श, इसको श बोलते हैं, सीटी बजनी चाहिए। श, स, श, श, ये क और श को मिला के बोलेंगे क्ष, त्र, त्र, त और र को मिलाकर त्र, ये द और न को मिला के ज्ञ, ठीक है? तो ये वर्ड्स जो है अल्फाबेट्स, जैसे हमारी उर्दू की अलिफ बे होती है वैसे ये हिंदी की है, ये सब आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। हाँ, तो ये पूरा याद होने के बाद में ही हम लोग जो है उसके वर्ड्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है? यस मिस। तो इतना हम लोग पूरा जो ये है याद करेंगे, इसके बाद में इसकी हमको 12 खड़ी बनाने आनी चाहिए। 12 खड़ी यानी इस तरह से बनाई जाती है
जैसे क है, क की 12 खड़ी अगर आपको बनानी है तो 12 के बदले अभी 14 खड़ी होगी। अब 14 खड़ी कैसे करना है? 14 खड़ी कौन कैसे अभी होगी वो देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पर। अब मैं क की लिख के बता रही हूँ। हाँ, तो अभी जितने लोगों को आती है, आप लोगों को शरीफा मिस ने शायद पिछले साल में बताई थी, तो आप लोग कोशिश करेंगे वीडियो है, वीडियो में प्रॉब्लम है। हाँ, देखो अभी यहाँ पे ये 14 खड़ी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखो ये है क, सब बोलेंगे मेरे बाद क, का, लिख के भी लेते जाएंगे, लिखते जाएंगे फटाफट। की, ये की है और ये की। हाँ, इसको फिर से रिपीट करेंगे की, फिर करेंगे की, कु, के, क। देखो ये नया ऐड हुआ है क, कै, को, और ये कौ, कम, कहा। ठीक है, तो ये जो ऊपर लगा है ये चंद्र बिंदी वाला दो ये ऐड हुआ है क और ये क, ये क और ये क। हाँ, ठीक है, ये दो नए ऐड हुए हैं, पहले की जो 12 खड़ी थी उसमें ये दो नए ऐड हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ये आना चाहिए। ठीक कर लिया? ओके, वेरी गुड। इस तरह से आपको जितने भी व्यंजन हैं, अभी हम लोगों ने जो लिखे ना क ख ग घ का पूरा व्यंजन लिखा हम लोगों ने, वो व्यंजन का आप लोगों का ऐसा पूरा 14 खड़ी बनाना है। ये आज का होमवर्क है आपका। ठीक है, हिंदी में ये आज आपका होमवर्क है और ये लिख के मुझे भेजेंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं हमारी पोएम पर। हमारी हिंदी की किताब की पोएम है ये। इतना अगर तुम लोगों को अच्छे से पढ़ने आ गया तो हमारी पोएम भी अच्छे से पढ़ने आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक नई चीज आप लोगों को बतानी है। कुछ चीजें जो है वो अलग से जुड़ती है। उसमें र का जो जुड़ना होता है ना, र का जुड़ना ये बहुत अलग अलग तरीके से होता है। र जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे, आपके पोएम का नाम है
हृदय का उजाला। अब ये ह जो है, ये ह और उसको न यहाँ पर इस तरह से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? आपका ये ह जो है उसको र जो है ये इस तरह से जुड़ा हुआ है और उसको पढ़ा जाता है रू। ये ह र यानी रू है, ये क्या है? रू। ठीक है, ये अलग अलग वर्ड्स को ऐसा रू जुड़ता है तो ये है रू। क्या पढ़ेंगे इसको? रू। पढ़ो, रू। रू यानी ह और र को मिला के रू। और ये है आगे का द, रू द, ठीक है, हृदय। इसको पूरे को पढ़ते हैं हम लोग हृदय। ठीक है, हृदय का हाँ, तो हृदय का नसीम मिस का फोन था। हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के टैब के लिए। आप लोगों के टैब है ना स्कूल में, 8वीं के बच्चों को जो टैब मिलते हैं, सुन रहे हैं ना सब लोग? तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को टैब मिलेगा ना तो हम लोगों को पढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, और वो बड़ा बड़ा भी दिखेगा ना उसमें कितना, ठीक है ना? कोशिश कर रहे हैं, दुआ करो। हाँ, चलो, तो ये हृदय का और ये है उजाला। हृदय का उजाला, हृदय का उजाला यानी क्या? दिल में बल्ब जलेगा। हृदय यानी दिल, हृदय यानी क्या है? दिल। हृदय का मतलब क्या है? दिल। तो दिल में क्या ट्यूबलाइट जलेगी, बल्ब जलेगा, उजाला होगा। हाँ, क्या होगा? हृदय का उजाला यानी क्या होगा? दिल हमारा रोशन होना, दिल रोशन होना यानी क्या होना? दिल में कुछ अच्छी बातें आना। हृदय का उजाला यानी दिल में, दिमाग में अच्छी बातें आना, हृदय का उजाला। ठीक है, अब कल जैसा हम लोगों ने पढ़े थे वैसे ही यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। हम लोग हर बार भूल जाते हैं कि ये जो कविता है हृदय का उजाला, इतनी अच्छी कविता है, वो किस भाई साहब ने लिखी है? तो वो भाई साहब का नाम है रमाकांत यादव। रमाकांत यादव। हाँ, तो इन भाई साहब को आप लोग भूलेंगे नहीं क्योंकि इन्होंने ये कविता लिखी है इतनी मेहनत से। तो ये कविता हृदय का उजाला, ये कविता किसने लिखी हुई है? रमाकांत यादव। रमाकांत, क्या नाम है? रमाकांत यादव। हाँ, रमाकांत यादव। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो, जैसे कि हिंदी हम लोग उर्दू में उसको शायर बोलते हैं ना, वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? बोलो बोलो, सही है, बोलो अंजू। कवि क्या बोलते हैं उसको? कवि। तो इस कविता के कवि कौन है? रमाकांत यादव। हाँ, तो ये रमाकांत यादव ने लिखी हुई कविता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। कौन पढ़ेगा? एक एक लाइन हम लोग जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे।
यस मिस। ओके, चलो पहली लाइन अंजुम पढ़ो, अंजुम पढ़ो, अंजुम। यस मिस पढ़ रही हूँ। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर। वेरी गुड। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर। यानी तुम स्नेह यानी किसको बोलते हैं? हाथ में पेंसिल है ना, स्नेह यानी यस मिस। प्यार मोहब्बत। स्नेह यानी प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। ठीक है। तो स्नेह का मतलब क्या होता है? प्यार मोहब्बत, मोहब्बत प्यार। तो जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, तुम प्यार से दिए क्यों जला रहे हो। अगली लाइन पढ़ो जैनब। किसने पढ़ू? जैनब, हाँ। अपने दिलों के दीप तो जलाओ। हाँ, प्यार के दीप जलाते हो तुम इतने भर भर के, तो अपने दिल का तो दिया जलाओ, है ना। लोगों को प्यार सिखाते हो, इसका कहने का मतलब यह है कि तुम लोगों को प्यार सिखाते हो, लेकिन तुम जो है वो दूसरों को प्यार समझाना, तुमको दूसरों को समझाने के बदले खुद भी समझो, ठीक है। खुद भी समझो। हाँ, हेलो शमशाद है यहाँ पर? शमशाद, शमशाद नहीं है, फैजान है। फैजान, फैजान का भी वीडियो म्यूट है। मैंने बोला था वीडियो ऑन रखेंगे। फैजान, हाँ। तो फैजान अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन पढ़ेंगे। जाते हो तुम सब उजालों से घर। हाँ, फिर से पढ़ो। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों। हाँ, कितना सही पढ़ा फैजान ने। देखो, सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों। हम लोग हमेशा अपना घर जो है वो सजाने के लिए क्या करते हैं? इतना लाइट लगाते हैं ना लोग। देखो, दिवाली के दिनों में भी क्या होती है? लाइट लगाते हैं सब लोग, इतनी सारी छोटे छोटे बल्ब जला के। तो वो कवि बोल रहा है कि तुम घर को सजाने के लिए इतने सारे तुम दिए, देखो यहाँ साइड में भी लगाए हुए, कितने सारे दिए लगाए हुए दिख रहे हैं हम लोगों को। तो इतने सारे दिए तुम क्यों लगाते हो सजाने के लिए। आगे की लाइन चौथी पढ़ो हिना। अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। हाँ, तुम इतने सब तरफ इतने उजाले कर रहे, बल्ब से उजाले कर रहे, तो बल्ब से उजाले करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे दिलों को पहले तुम अंधेरा जो है तुम्हारे दिल में, वो अंधेरे को तुम उजाला करो। तुम्हारे दिल में अंधेरा है, दिल में अंधेरा है ना, तुम्हारे दिल में लोगों के लिए बुराई है, तो वो बुराई तुम्हारे दिल से निकाल डालो। तुम्हारे दिल में उजाला लाओ, पहले तुम्हारा दिल साफ करो पहले। समझ में आया? ये चारों लाइन का मतलब समझा अच्छे से? जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, मोहब्बत के दिए क्यों तुम जला रहे हो, बताने के लिए लोगों को। दिखावा मत करो। हाँ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ, अपने दिल में सबसे पहले मोहब्बत जगाओ। मोहब्बत के दिए जलाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, उसके बाद में सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, घर को सजाने के लिए उजाला बल्ब ये सब क्यों लगाते हो। अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। सबसे पहले तुम्हारे दिल में जो अंधेरा है, लोगों के लिए बुराई है, उसको निकाल के अपने दिल में तो उजाला लेकर आओ। चलो अगला कनीज पढ़ो, नेक्स्ट लाइन। कनीज, मैं पढ़ूं? कनीज कहीं तो पढ़ो, दिवाली कहीं सोनापन है। फिर से पढ़ो। कहीं तो दिवाली कहीं सोनापन है। हाँ, कहीं तो दिवाली है और कहीं सूनापन है। अब यहाँ पे दिवाली का मतलब दिवाली नहीं है, यहाँ पे दिवाली का मतलब है खुशियाँ। तो किस घर में खुशियाँ है ना। कहीं दिवाली है यानी कहीं खुशियाँ है, और कहीं सूनापन है। सूनापन यानी दुख है ना। सूनापन यानी यहाँ पे दुख है। चलो साहिल पढ़ो अगली लाइन। कहीं झूमे खुशियाँ कहीं गम ही गम है। हाँ, वही बताया ना कि कहीं खुशियाँ झूम रही है, कहीं पे लोग खुशी से दिवाली मना रहे हैं, और कहीं पे क्या है? गम ही गम है, दुख है, सूनापन है वहां पर। चलो नेक्स्ट लाइन। नाजमीन, मिस मैं पढ़ूं? नाजमीन। हाँ मिस पढ़ रही हूँ। उन दिन
उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ। हाँ, तो तुमको क्या करना है, वो जो दुखी लोग हैं उनके दुख तुमको मिटाना है। उन दीन दुखियों के दुख मिटाओ। हाँ, तरन्नुम पढ़ो। मैं पढ़ू, बीच में मत बोला करो, मैं जिसको बोलती हूँ ना वही पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ो तरन्नुम। अपने दिलों की दीप तो जलाओ। हाँ, तुम दुखियों का दुख दूर करो और अपने दिलों के दीप जलाओ। अपने दिलों के दीप जलाए ने वापस से वही बात है कि तुमको अपने दिल से लोगों के बारे में जो बुराई है वो बुराई निकाल देनी है और अपने दिलों के दीप जलाने हैं, अपने दिल में उजाला करना है। नेक्स्ट पढ़ो शाहिद। ना फुलझड़ियों चमकाओ, ना फोड़ो पटाखे। न फुलझड़ियाँ, वेरी गुड। न फुलझड़ियाँ चमकाओ, हाँ, ना फोड़ो पटाखे। हाँ, फुलझड़ी किसको बोलते पता है ना आप लोगों को? दिवाली के दिन में देखो सुरसुरी जिसको बोलते हैं, फुलझड़ी होती है, ऐसे गोल 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 घुमाते हैं ना, डंडी के जैसी होती है, उसको बोलते हैं फुलझड़ी। तो फुलझड़ी यहाँ भी जो है वो चमकाने की जरूरत नहीं है, फिर पटाखे फोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगली लाइन पढ़ेगा कौन? ये पढ़ो सामिया, अगली लाइन पढ़ो जल्दी फास्ट। अपने दिलों के दीप तो जलाओ। कौन सी लाइन पढ़ रही है सामिया? नींद में से उठ के आई अभी। मिस फोन आ गया था। हाँ, तो ये अभी लाइन है, ना फुलझड़ियाँ चमकाओ ना फोड़ो पटाखे। उसके नीचे की लाइन पढ़ो। भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। वेरी गुड, एकदम सही पढ़ी सामिया ने। भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके, यानी जिनके घर में खाना खाने के लिए नहीं है, तुम उनके घर में जाके खाना देकर आओ। समझ में आया? चलो नेक्स्ट मंतेशा पढ़ो। मंतेशा, अरबिया पढ़ो। अरबिया, उनके जख्मों पर मलहम लगाओ। वेरी गुड, उनके जख्मों पर मलहम लगाओ। किनके जख्मों पर मलहम लगाओ? दुखियों के। दुखियों के, जो दुखी है, जिनके घर में खाना नहीं है खाने के लिए, उनके जख्मों पर मरहम लगाओ। यानी क्या करने का? उनके ऊपर, उनके जिस्म पे फोड़े बीड़े आए हुए हैं क्या? उनके जिस्म पे नहीं, फोड़े उनको आए हुए खाना हैं? नहीं, उनके जख्म, यानी उनके जख्म क्या है? उनका जो दुख है, उनके दुख के ऊपर मरहम लगाओ। यानी मरहम लगाने का मतलब यहाँ पे वो मलम की ट्यूब में से मलम निकाल के जाके लगा के आने का नहीं है। समझ में आया? मरहम की ट्यूब में से मरहम निकाल के उनके जख्म पे फोड़े फुंसी पे लगा के आने का यहाँ पे मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है मतलब? जख्मों का मतलब है दुख, और मरहम लगाना यानी उनके दुखों को दूर करने के लिए तुम उनकी क्या हेल्प कर सकते हो, उनकी क्या मदद कर सकते हो, उसका मतलब है मरहम लगाना। ठीक है, तो उनके जख्मों पर मरहम लगाओ। अगली लाइन कौन पढ़ेगा जल्दी फास्ट? हसीबा। अपने दिलों के दीप तो जलाओ। ये है कि का है? का। वेरी गुड, फिर से पढ़ो। अपने दिलों का दीप तो जलाओ। वेरी गुड, फिर से वही बोल रहा है कि तुम लोगों को क्या करना है? फुलझड़ियाँ नहीं जलानी है, पटाखे नहीं फोड़ने हैं। तुमको क्या करना है? जिनके घर में खाना खाने के लिए नहीं है उनको खाना देना है जाकर। फिर जिनके भी दुख है, जिनके जख्म है, जख्मों पे मरहम लगाना है, यानी उनको दिलासा देना है जाकर। जो दुखी लोग हैं उनको जाकर दिलासा देना है। और ये सब करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? अपने दिलों का दीप जलाना पड़ेगा। तुमको लोगों के लिए अपना दिल जो है वो साफ करना पड़ेगा, उतना ही अच्छा रखना पड़ेगा। चलो अगली लाइन कौन पढ़ेगा जल्दी फास्ट? हाँ चलो, हाँ हीना पढ़ो। हीना, जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया। हाँ वेरी गुड। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया। और एक बार तुमने दीप जलाया यानी तुमने जाकर किसी की हेल्प कर दी, तो तुमने क्या कर दिया? उसके घर का अंधेरा
मिटा दिया, उसके दुख को तुमने दूर कर दिया। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे फैजान। फैजान भोजन करा फैजान पर क्यों फैजान क्या कर रहा है, बार बार कहाँ चले जाता है? साहिल पढ़ो। साहिल भी चला जाता है क्या कहीं पर? साहिल मुबिन नहीं आया आज? चलो अंजुम पढ़ो। साहिल कहाँ चले जाते हो तुम? कहाँ चला जाता है? इधर ही था। तो फिर पढ़ने बोल रही तो पढ़ना चाहिए ना तुरंत। पढ़ो जल्दी। चाहत सपना रही जिनकी। कहाँ पढ़ रहे हो तुम? इसका मतलब तुम नहीं देख रहे थे। देखो यहाँ पे मुझे सब दिखाई देता है साहिल। हाँ, जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, इसके नीचे वाली लाइन पढ़ो। पढ़ो। कराया। हाँ, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया? तुमने दीप जलाया, किसी का अंधेरा मिटाया, है, लेकिन क्या तुमने किसी भूखे को भोजन खिलाया है, खाना खिलाया है? अगली लाइन पढ़ेंगे। हाँ, अंजुम पढ़ो।